एवरीवन, इस लेक्चर में हम केस नंबर 3 देखेंगे। भाई हम पार्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करना सीख रहे थे। तो दो केस आपने पहले देख लिया था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और अगर कोई कांस्टेंट टर्म आती है तो वो ऑलरेडी आप देख चुके थे। ठीक है, इस लेक्चर में हम देखेंगे अगर मान लीजिए आपके पास इक्वेशन तो ये गिवन ही होती है ना, एफ ऑफ डी इंटू वाई दैट इज ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्लियर, ये जो एफ ऑफ एक्स है ये आपका बदलेगा। ठीक है, केस टू केस बस आपने प्रोसीजर याद रखना है। ठीक है जी, चलिए। तो एफ ऑफ एक्स इस केस में आपके पास क्या है, या तो के साइन ए एक्स है या फिर कॉस की टर्म में है या फिर ए एक्स प्लस कोई कांस्टेंट ऐड होगा। ठीक है, इस चारों में से कोई भी कैटेगरी अगर आपके पास आ रही है तो आपका जो प्रोसीजर होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो पी आई हम कैसे कैलकुलेट करते थे, पी आई का भी फॉर्मूला स्टैंडर्ड ही था भाई, 1/fd इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू के साथ हम पुट करते थे जो भी आपके पास आता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स मैं लेके चल रहा हूँ के कॉस ए एक्स। क्लियर, मान लीजिए एफ एक्स मेरा जी है, साइन भी ले सकते हो, चारों में से कोई ले लो, आपका जो प्रोसीजर होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, तो एक नोट करके पॉइंट डालो, नोट करके पॉइंट डालो, ये जो डी होता है ना इसका मतलब होता है डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट वंस या डेरिवेटिव वंस। करेक्ट हो इतनी बात। अगर डी स्क्वायर है इसका मतलब होता है डेरिवेटिव डिफरेंशिएट या डेरिवेटिव ट्वाइस, दो बार डेरिवेटिव करो। ठीक है, ऐसे ही अगर 1/d की टर्म है इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन वंस। जो मैं पॉइंट आपको बोलता जा रहा हूँ इसको अच्छे से भाई नोट कर लेना। ठीक है, लिख लिख कर देखना है हर एक चीज को। ठीक है, हर एक चीज आपकी नोट्स पे होनी चाहिए, दोबारा आपको वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो 1/d² का क्या मतलब होगा, इंटीग्रेशन ट्वाइस, इंटीग्रेशन ट्वाइस। करेक्ट हुई इतनी बात, तो इसको भाई एक बॉक्स में बंद कर देना, ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो नोट करिए, जल्दी से नोट कर लिया होगा। चलिए, इसका मीनिंग आपको क्लियर हो गया। अब अगर मेरे पास साइन या कॉस की फॉर्म में आपका एफ ऑफ एक्स आ रहा है तो उस केस में आपने क्या करना है, जितनी भी डी स्क्वायर होगी, डी स्क्वायर की जितनी टर्म होगी उसको रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे हम पुट कर देंगे, यहाँ रिप्लेस कर देना। जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब मेरे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन था e की पावर ए एक्स, उस केस में आपने d को पुट कर दिया था a, ये वाली a। ठीक है, और यहाँ पे a कहाँ हुई आपका, कॉस की एंगल वाली। ठीक है, कॉस ए एक्स। ठीक है, जिसके साथ x लगा होगा उसी को आपने डी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है, उसका नेगेटिव उसका स्क्वायर के साथ। ठीक है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। आपने जैसे ही डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर रखा तो यहाँ पे हम लिख लेंगे रिप्लेस डी स्क्वायर विद माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, कीप डी एज इट इज, एज इट इज। ठीक है, मतलब क्या हुआ, सिर्फ आपने जितनी भी डी स्क्वायर की टर्म आपके फंक्शन में गिवन होगी उसको ही ए माइनस ए स्क्वायर के साथ पुट करना है। ऐसा नहीं है कि इस यहाँ से डी की वैल्यू निकाल ली आपने, इसका अनरूट करके वो डी की जगह पे रख देना, ये गलत है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आपने डी स्क्वायर वाली टर्म को ही आपने माइनस ए स्क्वायर के साथ रिप्लेस करना है। अगर वहाँ पे कोई सिंगल डी पड़ी है, हम क्वेश्चन से देखेंगे, तो उसको एज इट इज रहने देना है। ठीक है, उसको उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। जैसे ही आपने डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर आपने पुट कर दिया, यू विल गेट, मैं आपको जनरल प्रोसीजर बता रहा हूँ, अदरवाइज जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। यू विल गेट अ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल in the form of पी डी प्लस क्यू, कुछ इस टाइप का भाई आपके पास पॉलिनोमियल आ जाएगा। ठीक है, कब, इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा बचेगा ना, डी स्क्वायर प्लस 2d+5। ठीक है, और डी की जगह पे हम तो माइनस ए स्क्वायर रख देंगे, ये 2d प्लस ये जो डी स्क्वायर वाली टर्म है ये कांस्टेंट आ जाएगी, इसके साथ प्लस माइनस हो जाएगी, मान लीजिए जी आपके पास क्यू आ गया। ठीक है, तो पी डी प्लस क्यू इस फॉर्म में आपका डिनोमिनेटर नीचे बच जाएगा। ठीक है, अगर ये ही आपके पास ये चीज बच जाएगी, फिर हमने इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, देन आपको पता है 1/pd+q आ गया। ठीक है, तो इसको हम फिर क्या करेंगे, इसके यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या बचेगा, पी डी माइनस क्यू डिवाइड बाई आ जाएगा भाई पी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी
ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ रहे हैं पॉइंट? अब देखो फिर नीचे आपके डी स्क्वायर बन गया, देन अगेन रिप्लेस डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, डी स्क्वायर को फिर हम इसमें क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। जैसे ही आपने डी स्क्वायर को रिप्लेस किया, जे भी कांस्टेंट है, ये डी स्क्वायर पे जब वैल्यू पुट करोगे जे भी कांस्टेंट आएगी, क्यू भी कांस्टेंट है, तो नीचे आपके पास क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा भाई, देन यू विल गेट a constant term in the denominator। ठीक है, देन नाउ सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, तो आप भाई जस्ट कैलकुलेशन करनी है और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। रिपीट कर रहा हूँ भाई, सबसे पहले डी स्क्वायर को माइनस ए के स्क्वायर के साथ रिप्लेस कर देंगे, डी के साथ कोई भी शेषण नहीं करनी है, डिनोमिनेटर में ये चीज बच जाएगी, फिर उसके अपोजिट साइन के साथ क्या कर देंगे भाई, हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, फिर आपके पास डी स्क्वायर की टर्म आ जाएगी, फिर हम इसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, चलो जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के साथ आपको और आइडिया होगा। मान लीजिए मेरे पास दो टाइप की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसका भाई आपको पीआई निकालना भी आ सकता है, या फिर सिंपली बोल देगा सोल्यूशन निकालो। अगर सोल्यूशन निकालना है तो y की जो वैल्यू होगी वो सी एफ प्लस पी आई होगी। ठीक है, तो सबसे पहले सी एफ निकाल लेंगे। सी एफ की वैल्यू क्या होगी, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 4 को क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, तो इसके वो क्या बनेंगे भाई रूट्स, दैट इज डी प्लस 3d प्लस 4 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा डी प्लस 1 और डी प्लस 3 इक्वल टू 0, तो आंसर क्या आ जाएगा -1 और -3, तो सी एफ क्या हो जाएगा, c1 e की पावर माइनस एक्स प्लस c2 e की पावर -3x। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सी एफ, इजी था भाई। ऐसे हम क्या निकालेंगे, पी आई, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन जो है वो मैं सी एफ निकालना तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ठीक है, बहुत क्वेश्चन कर लिए हैं सी एफ के, मैं तो सिर्फ आपको पी आई निकालना बता रहा हूँ। ठीक है, तो पी आई कैसे निकलेगा भाई, पी आई के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, उसका फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ एक्स। यही था फॉर्मूला, हाँ जी बिल्कुल था। तो पी आई कैसे निकलेगा, एफ डी क्या भाई, आपके पास इक्वेशन बना के दे दी है इसने, 3d प्लस 4 ये नीचे आ गया, इंटू एफ एक्स कितना है, साइन 2x है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर, ए कितना है 2, तो -4। ठीक है जी, तो पी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 डिवाइड बाई डी स्क्वायर की जगह पे क्या रख देंगे, -4, बाकी आप एज इट इज रखना है, इंटू साइन 2x। ठीक है, ये -4 और +4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो पी ऑफ आई किसके इक्वल हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 3d साइन 2x। ठीक है, और मैंने आपको भाई मीनिंग बताया था, 1/d का मतलब क्या था भाई, इंटीग्रेट वंस। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं फर्दर पी आई इसका निकालूं तो पी आई क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/3 एज इट इज। 1/d का मतलब क्या है, इसका हम क्या कर देंगे राजे, इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2x, और 2x का जो डेरिवेटिव होगा उसके साथ हम कर देंगे डिवाइड। ठीक है, तो पी ऑफ आई किसके इक्वल हो जाएगा, -1/6 इंटू कॉस 2x। ये आपका आंसर हो जाएगा भाई। हमने लास्ट तक तब तक सॉल्व करना है जब तक मेरी डी है वो क्वेश्चन से खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे डी मेरा खत्म हो गया, अब मेरा आंसर मुझे मिल गया, राइट। अब क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं भाई, इसमें क्या होगा। चलिए, तो पी आई निकालेंगे, पी आई कैसे निकलेगा, 1 डिवाइड बाई एफ डी, उसकी वैल्यू आपको किस गिवन है अभी क्वेश्चन में, इनटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसका मतलब डी स्क्वायर को किसके साथ रिप्लेस कर देंगे, -3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करो भाई, 1 डिवाइड बाई -9 प्लस 2d प्लस 5 इंटू कॉस 3x। चलिए जी, कितना बचेगा, 1 डिवाइड बाई 2d, हाँ जी यहाँ पे कितना होगा, -9 और +4, -4 cos 3x। क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप में लिखना भाई, नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या आ जाएगा, इसके अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, मीन्स 2d, हाँ जी 2d, साइन कौन सा आएगा, प्लस का और माइनस का, प्लस का, क्योंकि यहाँ पे अगर नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है, तो 2d प्लस 4, ठीक है, इंटू आपके पास पड़ा था cos ऑफ 3x। ठीक, अब नेक्स्ट सुनिए,
इसकी मल्टीप्लाई करो जल्दी से, कितना आ जाएगा 2d प्लस 4 डिवाइड बाई 4d² माइनस 16 इंटू कॉस ऑफ 3x। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई, फॉर्मूला लगा दो a² माइनस b², राइट। चलिए अब फिर हम d² की जगह पे क्या लिख देंगे राजी, माइनस ऑफ 9 इस d² की जगह पे, तो बताइए कितना आएगा 2d प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस 9 माइनस 16। ठीक है, तो जैसे ही हम पुट करेंगे ये cos 3x मेरा एज इट इज पड़ा है, तो जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे क्या बचेगा माइनस 36, इन दोनों को सॉल्व करके आएगा माइनस 36, नीचे है माइनस 16, तो कितना हो जाएगा माइनस 52, तो माइनस 1 डिवाइड बाई 52, ऊपर क्या बचेगा 2d प्लस 4 इंटू कॉस ऑफ 3x। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, देखिए कितना बनेगा, जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 1 बाई 52 इंटू 2d इंटू कॉस ऑफ 3x प्लस 4 इंटू कॉस ऑफ 3x। ठीक है, अब यहाँ पे d मल्टीप्लाई में है और d का मीनिंग क्या बताया था भाई आपको, डेरिवेटिव वंस। ठीक है, तो इसका हम एक बार डेरिवेटिव कर देंगे, माइनस 1 बाई 52 अंदर क्या है 2 इंटू, हाँ जी कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन 3x, और 3x का डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 3 प्लस 4 cos 3x आपका एज इट इज है भाई। तो ये 2 और यहाँ पे है 4, 2 कॉमन निकालो, इसके साथ डिवाइड कर दो तो 26 बच जाएगा, अंदर क्या बचेगा माइनस 3 साइन 3x प्लस 2 cos ऑफ 3x। ठीक है, तो माइनस बाहर निकालो भाई, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, P ऑफ I ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1 डिवाइड बाई 26 3 साइन 3x माइनस 2 cos ऑफ 3x। क्लियर अभी पॉइंट, तो ये मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने भाई अच्छे से इस क्वेश्चन को रीड कर लेना है, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर है भाई पॉइंट, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो भाई जल्दी से बता दो, अदरवाइज हम नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस केस में बस इतना ही था। नेक्स्ट देखिए फिर, अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल गिवन है उस केस में आपने क्या करना है। ठीक है, तो लिखिए नेक्स्ट, व्हेन f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर m, और m आपका होगा भाई कोई भी पॉजिटिव इंटीजर और या फिर कोई पॉलिनोमियल हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन से देखेंगे, लेकिन सबसे पहले नोट करके कुछ पॉइंट डालो जो इस क्वेश्चन में हमें जरूरत पड़ेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलता है, अगर मान लीजिए मेरे पास 1 प्लस एक्स की पावर n है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है एक्सपेंशन वो होती है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस n इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स की क्यूब प्लस ऐसे ही आपका चलता जाएगा। ठीक है, दैट इज बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, अब जो हमें जरूरत पड़ने वाली है वो ये है, इफ n इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, अगर n इक्वल टू माइनस 1 है तो 1 प्लस एक्स की माइनस 1 जो वैल्यू आ गई माइनस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 5 ऐसे ही चलती जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने भाई याद रखना है, ये आपका इस क्वेश्चन में यूज होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर x की जगह पे d होगा, हमारे क्वेश्चन में d आएगा ना, तो उसको हम कैसे लिखेंगे 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर माइनस डी क्यूब प्लस डी की पावर 4 माइनस डी की पावर 5 ऐसे ही चलता जाएगा। समझे मेरी बात, अगर 1 प्लस फाइव ऑफ डी आ जाए, कोई फंक्शन ऑफ डी आ जाए, तो उस केस में क्या लिखेंगे भाई, उसको भी हम एज इट इज ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे 1 माइनस 5d प्लस 5d का स्क्वायर, हाँ जी 5d का क्या कर देंगे राजी स्क्वायर कर देंगे, माइनस 5d का क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। ठीक है, प्लस 5 ऑफ d, इसकी पावर कितनी आएगी 4 माइनस 5 ऑफ d की पावर 5, ऐसे ही भाई चलता जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपका ये चीज चलती जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर प्रोसीजर देखते हैं क्या होगा। ठीक है, इसको नोट को कर देना बंद। अब f ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन होता है कि नहीं होता भाई, बिल्कुल होता है। और एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या ले ली x की पावर
एम। ठीक है, तो पी आई आपके पास क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई एफ ऑफ डी इंटू क्या कर देंगे हम, एक्स ऑफ एम कर देंगे। ठीक है, जो आपका एफ ऑफ डी होगा ना, इसको हम एक्सप्रेस कर देंगे। अगला स्टेप लिखिए, एक्सप्रेस एफ ऑफ डी एज 1 प्लस फाइव डी। मतलब क्या हुआ, जो एफ डी होगा उसको हम 1 प्लस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और जो फाइव डी होगा, फाइव डी की हर एक टर्म के अंदर डी होना चाहिए। ठीक है, फाइव डी चूजन सच दैट, ठीक है, कि उसकी हर एक टर्म में क्या आई, बोलो डी आई, दैट एवरी टर्म कंटेन्स डी। ठीक है, तो हर एक टर्म में भाई डी होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए अगर हर एक टर्म में डी आई, इसके लिए क्या होगा, फॉर दिस जस्ट टेक कांस्टेंट टर्म कॉमन। 1 प्लस फाइव डी की फॉर्म में जब भी हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उस केस में आपने कुछ नहीं करना, सिंपल जो एफ डी वाली टर्म होगी, एफ डी वाली जितनी भी टर्म होगी, उसमें क्या करना आपने, जो कांस्टेंट टर्म होगी उसको बाहर निकालो, वो 1 प्लस फाइव डी की फॉर्म में ऑलरेडी कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे जैसे ही जो फाइव डी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो पी आई आपका कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा, 1 प्लस फाइव डी। मान लीजिए कांस्टेंट मैंने k1 बाहर निकाल लिया, इंटू एक्स की पावर m, ऐसे ही कुछ बन जाएगा भाई। तो पी आई इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई k1, इसको फिर अगले स्टेप में ऊपर ले जाना आपने, फाइव ऑफ डी, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1 एक्स ऑफ m। ठीक है, फिर इस पे आपने बाइनोमियल थ्योरम का यूज कर लेना है। ठीक है, तो मैं आगे यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो p ऑफ आई दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1, हाँ जी, क्या होगा, 1 माइनस फाइव डी प्लस फाइव डी का स्क्वायर माइनस फाइव डी का क्यूब, ऐसे ही चलता जाएगा। साथ में क्या होगा, एक्स ऑफ की पावर m। ठीक है, तो ये भाई इसका जनरल प्रोसीजर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन से देखते हैं, आपको आइडिया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट। मान लीजिए मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं, हम डायरेक्टली पी आई निकालेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसका जो पी आई होगा 1 डिवाइड बाई डी स्क्वायर प्लस 8 इंटू एक्स की पावर 4, ऐसे ही होगा भाई, बोलो यस और नो। बिल्कुल सही बात है। अब हमने क्या करना है, इसको 5D की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि x की पावर m आ रहा है ना, ये दूसरा केस है, तो मेरा 8 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 8 जैसे ही कॉमन आएगा तो उस केस में क्या होगा, जल्दी से बताओ। 8 जैसे ही कॉमन आएगा तो नीचे जो बचेगा मेरे पास, 8 तो कॉमन आ गया, तो ये बच जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 8, यही चीज बचेगी भाई, इंटू एक्स की पावर कितनी है भाई, 4। ठीक है, अब 1/8 मेरा क्या होगा, बाहर आ जाएगा, 1/8 बाहर आ जाएगा, 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 8, ये मेरा ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस की पावर 1 एक्स की पावर 4। ठीक है, अब इसको आगे एक्सपेंड करेंगे, 1/d, हाँ जी, बाइनोमियल थ्योरम लगा दो, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर, मतलब d का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, d की पावर 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई 64 माइनस, इसके बाद इसकी पावर 3 करेंगे। ठीक है, d की पावर हो जाएगी 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 की पावर हो जाएगी 3, प्लस ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि हमें ये जो अंदर वाली टर्म है, इसकी जो एक्सपेंशन है वो कहाँ तक लेनी है, वो डिपेंड करेगा आपका ये राइट हैंड साइड पे। ठीक है, जैसे x की पावर 4 गिवन है ना आपके पास, ठीक है, x की पावर 4 गिवन है। ठीक है, एक d का मतलब है इसका एक बार डेरिवेटिव कर दो, वो कितना हो जाएगा, 4x की पावर 3, डी स्क्वायर जब करेंगे दूसरी बार डेरिवेटिव, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12x स्क्वायर, एक बार फिर डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24x, एक बार फिर हम डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। इसके बाद डेरिवेटिव जब भी हम करेंगे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो d6 भी मेरा क्या आ जाएगा, 0, d7 भी मेरा क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, इसका मतलब इसका जो मैक्सिमम जो वैल्यू यहाँ तक आएगी वो कब तक आएगी भाई, d की पावर 4, मतलब 4 बार इसका डेरिवेटिव होगा, इसके बाद ये 0 होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब इसकी यहाँ तक मुझे जरूरत है, इसके बाद ये जितनी भी टर्म है इसका डेरिवेटिव क्या आएगा भाई, 0 आएगा। इसका मतलब इसकी जरूरत हमें नहीं है। करेक्ट हुई इतनी बात, तो इसका मतलब ये हुआ, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 1/8, हाँ जी, x की पावर 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो,
एक्स की पावर 4 1/8 डी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 प्लस डी की पावर 4 डिवाइड बाई 64 इंटू एक्स की पावर 4। आगे की टर्म लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज उसका आंसर ऑलरेडी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। करेक्ट हुई इतनी बात। चलिए 1/8 ये पी आई निकल रहा है ना मेरा, पी आई एक्स की पावर 4 माइनस 1/d। हाँ जी, डी स्क्वायर का मतलब होता है डेरिवेटिव ट्वाइस। इसका डेरिवेटिव ट्वाइस कितना आया था, 12x²। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 12x² प्लस डी की पावर 4 का कितना आया था भाई, 24। तो 24 डिवाइड बाई 64। ठीक है, इस पूरे का आपने आंसर निकाल दिया, राइट। इसका भी आपके पास आंसर कितना आ गया था, 12x²। ठीक है, इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करना है जस्ट, तो सिंप्लीफाई कर दो 1/8 दैट इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3/2 x² प्लस 4 पे गया तो आगे फिर इसको कैंसिल कर दो 2/8, फिर कर दो भाई 1/4। तो 1/4 तो मेरे ख्याल से गलत हो जाएगा, कहीं पे गड़बड़ हो गई है। यहाँ पे 6 पे गया था जी, 6 पे गया ये 1, हाँ 6, 3 यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 3/8 आ जाएगा भाई, 3/8। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। करेक्ट हुई इतनी बात। तो भाई आपने बस यही चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, बस ये है, जो डी है उसको खत्म करना है। सिंपल डी होगी उसका मतलब डेरिवेटिव होगा, डी स्क्वायर डेरिवेटिव ट्वाइस होगा, डेरिवेटिव थ्राइस होगा, डेरिवेटिव 4 टाइम होगा। ठीक है, अगर 1/d है तो इंटीग्रेशन 1/d² इंटीग्रेशन ट्वाइस। ठीक है, तो ये सारी चीजें भाई आपको याद रखनी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भाई। इसके अंदर देखते हैं भाई क्या होगा आपका, जल्दी से आप सॉल्व करिए, ट्राई करिए खुद से सॉल्व करने की। ठीक है, खुद से अगर जल्दी सॉल्व कर सकते हो तो करना चाहिए, और मेरे साथ मैच करोगे तो आपकी प्रैक्टिस और भी बढ़िया हो जाएगी। ठीक है जी, तो बढ़े आगे। चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे पी ऑफ आई। ठीक है, 1/d लिखेंगे, d² माइनस 1 इंटू 2x की पावर 4 माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, इसको 1/d की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मेरा बाहर आ जाएगा, 1 मेरा जैसे ही बाहर आएगा तो ये बचेगा 1 माइनस d²। ठीक है, -1 मेरा बाहर आ गया, माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे भाई, -1 माइनस d² की पावर कितनी आ गई, बोलो -1, 2x की पावर 4 माइनस 3x प्लस 1। जब इसको करोगे सॉल्व तो d² माइनस डी की पावर 3 माइनस प्लस डी की पावर 4 माइनस डी की पावर 5, ऐसे ही आपका चलता रहेगा। यहाँ पे कितना है, 2x की पावर 4 माइनस 3x प्लस 1। इसका भाई डेरिवेटिव देखो मैक्सिमम कहाँ तक आ सकता है, जल्दी से करो और मुझे बताओ। आपकी जो f नीचे टर्म बची है ना, डी की स्क्वायर माइनस डी क्यूब, वो कहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से बताओ भाई मुझे डी कहाँ तक भेजूं सो दैट बाकी टर्म मेरी क्या हो जाए, 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो करिए भाई, डेरिवेटिव साइड पे कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, 2x की पावर 4 माइनस 3x प्लस 1 है। ठीक है, तो बताओ भाई क्या होगा इसका, जल्दी से बताओ, डेरिवेटिव करके बताओ भाई जल्दी से, कितना आ रहा है इसका। ठीक है, चलिए डेरिवेटिव करते हैं भाई इसका। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो कितना होगा, 8x³ माइनस 3 हो गया। सेकेंड टाइम करिए 24x², कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा। तीसरी बार करो भाई 48x, फोर्थ टाइम करो तो 48, फिफ्थ टाइम करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या चलता रहेगा, 0 ही चलता रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे इसका जो बाकी टर्म है मोर देन 4 है वो 0 हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन इस पे मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी भाई। अब बाइनोमियल थ्योरम में देखना, यहाँ पे नेगेटिव d² हो जाएगा माइनस, इसके बाद ये जो d है इसका स्क्वायर करना था। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4, फिर 2 की पावर 3 करनी थी मीन्स 6, फिर 2 की पावर 4 करनी थी मीन्स 8।
तो यहाँ पे भाई आप चेक कर लेना, ठीक है। इसका मतलब ये जो इसके बाद वाली टर्म है उसका आंसर तो 0 हो जाएगा, ठीक है, इसको हम रख लेंगे, ठीक है। तो माइनस ये जो टर्म में 3 बची है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो भाई, सिंपल। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x⁴ माइनस 3x प्लस 1 प्लस d² 2x⁴ माइनस 3x प्लस 1, राइट, माइनस d⁴ 2x⁴ माइनस 3x प्लस 1, राइट। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई, और कुछ नहीं है। सेकेंड टाइम डेरिवेटिव क्या आया था इसका, 24x², ठीक है। फोर्थ टाइम कितना आया भाई, 48 माइनस 48, ठीक है। तो माइनस 24 और 2 26 x की पावर, सॉरी वो 4 है, ये तो 2 है ना, ऐसे ही लिखेंगे, 2x⁴ प्लस 24x² माइनस 3x, ये प्लस 1 है, ये माइनस 47 है, सॉरी 48 है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दैट इज योर P ऑफ I। समझे मेरी बात। अब नेक्स्ट टाइप आपकी जो लास्ट इसके अंदर कैटेगरी बचती है, केस नंबर 5, एक्सपोनेंशियल शिफ्ट, ठीक है। तो उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास ऐसा कुछ आ जाए, एक्सपोनेंशियल भी आ जाए और कोई फंक्शन ऑफ x भी आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन से देखेंगे, उसमें से आपको बताएंगे कि क्या होगा, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक्सपोनेंशियल के साथ कोई आपके बाकी जो 4 केस बचते हैं उसमें से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। उस केस में मेरा पी आई क्या होगा, 1/ft, ये सब कुछ आ गया। इसके बाद P ऑफ I इज इक्वल टू, ये जो E है इसका इफेक्ट हम खत्म ऐसे कर देंगे, e⁴ax मेरा बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे D है उसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, D प्लस ए क्या भाई, जो x का कोफिशिएंट होगा, ठीक है। फाई ऑफ x ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। और फाई ऑफ x आपका पांचों केस में से कुछ भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको पांचों प्रोसीजर पता है। बस ये चीज याद रखना, ये अगर एक्सपोनेंशियल अगर आपका आ रहा है किसी और केस के साथ, उसको हम बाहर ले लेंगे, उसका इफेक्ट हम कैसे दिखाएंगे, d प्लस ए कर देंगे, ठीक है। जहां पे भी d है उसको d प्लस ए के साथ रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, आपको आइडिया हो जाएगा, राइट। तो देखिए, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका P ऑफ I निकालेंगे, वो क्या होगा, 1/d² माइनस 4d प्लस 3 इंटू e⁴x cos ऑफ 2x, ठीक है। E को हम बाहर ले लेंगे, तो आप देख सकते हो भाई केस नंबर 1 और ये केस नंबर 3 था आपका, ठीक है। तो e की x मेरी बाहर आ जाएगी, अंदर क्या बचेगा, कोफिशिएंट कितना है इसका, 1। तो d की जगह पे क्या लिख देंगे, d प्लस 1, ठीक है, माइनस क्या 4, डी की जगह पे लिख देंगे d प्लस 1 प्लस 3। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो बताइए भाई। अंदर है आपका cos ऑफ 2x, ठीक है जी, आपका एज इट इज ही रहेगा। चलिए P ऑफ I इज इक्वल टू e⁴x, इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई, d² प्लस 2d प्लस 1 माइनस 4d माइनस 4 प्लस 3, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जस्ट कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है भाई। तो P ऑफ I दैट इज इक्वल टू e⁴x, इसको सिंप्लीफाई करो जल्दी से, d² एज इट इज माइनस 4d और प्लस 2d कितना हो जाएगा, माइनस 2d, आगे कितना है 1, माइनस 4 और 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा जी, सभी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास सिंपल यही चीज बच जाएगी, ठीक है, इनटू क्या है, cos ऑफ 2x, ठीक है। तो cos के केस में हम क्या करते हैं, d² को रिप्लेस कर देंगे माइनस a², a कितना है भाई 2, उसका स्क्वायर माइनस 4 कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे e⁴x, हाँ जी, 1/, माइनस 4 माइनस 2d इंटू कॉस ऑफ 2x, समझ पा रहे हैं भाई पॉइंट। तो जस्ट इसके बाद तो आपकी कैलकुलेशन है भाई, e⁴x, यहाँ से आप -2 कॉमन निकाल लो भाई, नीचे आ जाएगा -2, अंदर क्या बचेगा, 1/, हाँ जी, कितना बच रहा है, d प्लस 2 बच रहा है, ठीक है। फिर अगले स्टेप में d-2 और d-2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, आप ऑलरेडी देख चुके होंगे केस नंबर 3 के अंदर। तो e⁴x डिवाइड बाई -2 इंटू d-2, नीचे क्या आ जाएगा, d² माइनस 4 cos ऑफ 2x। अब अगेन d² को क्या पुट कर देंगे भाई, -4, ठीक है। तो d की जगह पे -4 रखिए, तो कितना आ रहा है, e⁴x डिवाइड बाई -2, d-2 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा राजे, -8, -4 -4 -8 cos ऑफ 2x, ठीक है। तो आगे देखिए भाई,
ई की पावर x डिवाइड बाई 16 प्लस हो जाएगा। इसके बाद d को मल्टीप्लाई करो, d इंटू कॉस ऑफ 2x माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 इंटू कॉस 2x। और इस d का मीनिंग क्या होता है, इसका डेरिवेटिव कर दो भाई। तो इसका p ऑफ i क्या हो जाएगा, e की पावर x डिवाइड बाई 16। हाँ जी, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन 2x इंटू 2x का कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 कॉस 2x। ठीक है, तो माइनस 2 बाहर निकालो, बाहर जाके डिवाइड कर दो, तो ये बचेगा माइनस e की पावर x डिवाइड बाई 8 साइन 2x प्लस कॉस 2x। क्लियर है भाई। तो इसका भाई आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इजीली देख सकते हो भाई, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था उसका मैंने इफेक्ट ले लिया, d को रिप्लेस कर दिया d प्लस 1 के साथ। ठीक है, इसके बाद फिर आपका कॉस का प्रोसीजर आप ऑलरेडी देख चुकी हो, तो जस्ट कॉस का मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया है। ठीक है, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही था भाई, आपके सभी केस आपके कंप्लीट हैं। तो यहाँ पे जहाँ तक आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी कंप्लीट है भाई, एक टॉपिक और बचता है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।